कोलकाता के नजदीक के एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अमर सिंह था और उसकी पत्नी का नाम नवनीत था। अमर सिंह को उसके पिताजी की तरफ से 4 एकड़ की खेती मिली थी। वह खेती करके अपने परिवार का पालन करता था, लेकिन खेती करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। बचपन से उसका सपना व्यापार करने का था। अमर सिंह पढ़ा लिखा था, पर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने कई तरह के व्यापार किए, पर हर बार उसे नुकसान हुआ। आखिरकार उसने अपने 4 एकड़ खेत को गिरवी रखकर दोस्तों के साथ एक और व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। दोस्त उसे धोखा देकर चले गए। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा था और घर का किराया तक भरने की हालत नहीं थी। एक रात अमर सिंह ने अपनी पत्नी नवनीत से कहा, कितना भी बिजनेस किया, कभी सफलता नहीं मिली। आखिर में अपनी जमीन भी गिरवी रख दी, दोस्तों पर भरोसा किया और धोखा खाया। नवनीत ने दुखी होकर कहा, बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। इन बातों से अमर सिंह का दिल और दुखी हो गया। एक दिन अमर सिंह और नवनीत सड़क पर चल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी साइकिल पर टिन की पेटी में तरह तरह की बोतलें रखकर झालमुरी बाबू झालमुरी चिल्ला रहा था। आसपास के बच्चे बूढ़े झालमुरी खरीद कर खा रहे थे और पैसे दे रहे थे। ये देखकर अमर सिंह और उसकी पत्नी को आश्चर्य हुआ। घर लौटकर अमर सिंह ने कहा, अब तो जीने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी शायद। नवनीत मुस्कुराई और बोली, ऐसा क्यों सोचते हो? तुम मेहनती हो, लेकिन हमेशा बड़े बड़े व्यापार के बारे में सोचते हो। उस झालमुरी बेचने वाले को देखा ना? छोटे धंधे से भी अच्छी कमाई हो सकती है। हम भी ऐसा ही काम कर सकते हैं। तुम्हारे हाथ का स्वाद अच्छा है, लोग जरूर पसंद करेंगे। नवनीत की बातों से अमर सिंह को हिम्मत मिली। अगले दिन वह बाजार से मुरमुरे, कच्चे आम, प्याज, टमाटर और मसाले खरीद लाया। उसने किराए की साइकिल ली और बड़े डब्बे पर झालमुरी लिखकर गांव में निकल पड़ा। वह जोर से आवाज लगाता, आओ बाबू, झालमुरी जबरदस्त स्वाद के साथ। शुरू में कुछ लोग ही आए, लेकिन उसके स्वादिष्ट झालमुरी की चर्चा फैलने लगी। लोग बार बार आने लगे। कुछ दिनों में उसका व्यापार बढ़ गया। एक ग्राहक ने कहा, भाई, तुम्हारी झालमुरी तो बहुत स्वादिष्ट है, एक और पैक दे दो। धीरे धीरे अमर का नाम पूरे गांव में फैल गया। वह नए नए स्वाद और मसालों से झालमुरी बनाने लगा। कमाई बढ़ने पर उसने किराए की साइकिल छोड़कर अपनी बाइक खरीदी। गांव के त्योहारों और मेलों में स्टॉल लगाकर और कमाई करने लगा। अब अमर सिंह खुशी से जीने लगा। कुछ साल बाद उसने अपने झालमुरी के धंधे को एक छोटे से होटल में बदल दिया, जहां रोज सैकड़ों ग्राहक आने लगे। एक दिन पुराने दोस्त, जिन्होंने उसे धोखा दिया था, अमर को देखकर चकित रह गए। एक दोस्त ने पूछा, अमर, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? अमर मुस्कुराते हुए बोला, मैं सोचता था कि व्यापार बड़ा होना चाहिए, लेकिन जिस दिन मैंने छोटा सोचकर काम शुरू किया, किस्मत बदल गई। मेरी पत्नी की सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्त शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं। अमर सिंह अब हर गांव में अपने झालमुरी के स्टॉल